हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जियोथर्मल पावर इन लद्दाख। अगर आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो एनवायरनमेंट पोर्शन में आपको एक्सप्लिसिट टॉपिक मिलेगा, दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रीन्यूएबल एनर्जी से पूछा जाता है तो आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द रीसेंट न्यूज। सो ये जो रीसेंट न्यूज है, लद्दाख में जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, वो हमारे इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगा, स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, हम इंडिया को एज अ क्लीन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे हम अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं और अपने इंडिया को एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स दे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ें। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किया जाता है 2:15। डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं 6:15। HP सेक्रेटेरिएट क्लर्क के जो PYQs हैं उसको डिस्कस किया जाता है एट 8 PM। HPS CSAT के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं दैट इज डिस्कस्ड एट 9 PM एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में आपसे डिस्कस किया जाता है। सो विल स्टार्ट विद कि न्यूज में क्यों था। सो यहाँ पर जो ONGC है उन्होंने किया है कि दे आर पार्टिसिपेटिंग टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन द पूगा वैली विच इज अ रिमोट वैली इन लद्दाख। सो जो पूगा वैली है वहां पर हमें जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। जियोथर्मल एक्टिविटीज की प्रेजेंस की वजह से ONGC ने डिसाइड किया है कि वहां पर हम जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने की कोशिश करें, राइट। अब जियोथर्मल एक्टिविटीज कहां कहां पर प्रेवलेंट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में जो हिमालयन रीजन है वो हिमालयन रीजन में आपको काफी ज्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिलेंगी। देखिए, जो भी आपके ग्रीन वाले पार्ट्स हैं, जो भी ग्रीन एरियाज हैं, कैन यू सी, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, चाहे फिर वो सिक्किम हो, ऐसे ही आपको जो भी आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं वहां पर आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आप डेक्कन एरिया में भी देख सकते हैं जहां पर आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ऐसे ही जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर कुछ पोर्शंस में आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जो गुजरात का एरिया है, कैम्बे वाला एरिया, वहां पर भी आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। अब देखिए, बार बार हम यूटिलाइज कर रहे हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? वो एनर्जी जो हम धरती की जो हीट है उसको यूटिलाइज करके बनाते हैं, that is known as geothermal electricity. Now the geothermal energy is the heat from the earth. It is made up of two words which is known as geo and thermal. अब जियो का मतलब क्या हुआ? अर्थ। थर्मल का मतलब क्या हुआ? हीट। अब देखिए, जो धरती की हीट है उसी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके। जनरली हमारे इंडिया में आपको कोल थर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे करके हमारा मकसद क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस छोड़ के हम किससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें? रीन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करें। अब चाहे फिर वो सोलर हो, चाहे फिर वो जियोथर्मल हो। तो जियोथर्मल में आप देखिए, हमारे धरती का प्रकार क्या है? सबसे अंदर एग्जिस्ट करता है कोर, उसके बाद मैंटल, उसके बाद क्रस्ट। अब जो मैंटल है वो मोल्टन स्टेट में आपको देखने को मिलती है। उस मोल्टन स्टेट की वजह से ही आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। सो आप जो भी हीट हमारी अर्थ जनरेट करती है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी है जो कि कॉन्टिन्यूसली अर्थ प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं हमें 24/7 सप्लाई इसकी मिल सकती है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जब तक सन है तब तक तो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट हो जाती है तो हम सोलर पावर एनर्जी को हम
हमें पहले स्टोर करना पड़ता है तब हम यूटिलाइज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे सकता है, हमें 24/7 सप्लाई दे सकता है, जिससे हम 24/7 इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इसकी एडवांटेजेस ज्यादा हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं जो भी हमारा हॉट वाटर एग्जिस्ट करता है, ये हॉट वाटर जो है इसी को हम स्टीम में बदल कर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज दी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। डन। ऐसे ही अगर हम पुगा वैली के बारे में बात करते हैं, देखिए अगेन पुगा वैली है तो आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये पुगा वैली है, इट इज सिचुएटेड इन दी चांगथांग वैली इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। सो चांगथांग वैली के पास है एंड इट इज अबाउट 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी सॉल्ट लेक वैली। सॉल्ट लेक वैली से 22 किलोमीटर्स अवे। अब देखिए इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम पुगा वैली की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैली है जहां से हमें स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस मिलती है। स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो लद्दाख का रीजन है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज विद चाइना। अब चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए जो भी हमारी डिफेंस सेटलमेंट्स हैं, अगर उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर हमें एक एडवांटेजेस पोजीशन मिल जाएगी, किसके रिलेटिव में, दैट इज रिलेटिव टू चाइना, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर पुगा वैली की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है और यहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटीज काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि यहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है जी। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सप्लिसिट आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इट विल बी इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट and also the world's highest at approximately 14,000 feet। तो आप देख सकते हैं इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि इंडिया का तो ये फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट भी होगा, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ONGC है उन्होंने अपनी ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है और ड्रिलिंग में जब उन्होंने फर्स्ट वेल को एक्सप्लोर किया तो वहां पर आपको हाई प्रेशर स्टीम देखने को मिली 100 डिग्री सेल्सियस की। अब यहाँ पर स्टीम देखने को मिल रही है तो इसीलिए हम यहाँ पर टर्बाइन्स लगा के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जियोथर्मल प्रोजेक्ट। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहला बेनिफिट क्या है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो लद्दाख है उसके पास नेचुरल ब्यूटी के अलावा जो क्लीन एनर्जी है उसके भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जियोथर्मल एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, सोलर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विंड से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लद्दाख है वो इंडिया में एक मॉडल विलेज, एक मॉडल स्टेट की तरह उभर सकता है, किस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी में, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो छोटी सेटलमेंट्स हैं तिब्बतन रिफ्यूजीज की, वहां पर उनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट होगी, राइट। ऐसे ही अगर हम डिफेंस सेटलमेंट्स की बात करते हैं जो भी हमारे ईस्टर्न सेक्टर में है, तो वहां पर भी उनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलेगी, किसकी, 24/7 की, जिसकी वजह से हम चाइना को यहां पर काउंटर कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे लीडर, सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है, दैट इज यूएस। सो द यूएस लीड्स द वर्ल्ड इन द अमाउंट ऑफ जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट पे आता है दैट इज इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की, न्यूजीलैंड। सो बहुत से आपको यहाँ पर कंट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं जियोथर्मल पावर प्लांट्स को, राइट। अगर हम इनके बेनिफिट्स की देखिए एज अ टॉपिक आपके लिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक है, तो आपसे एक्सप्लिसिट जियोथर्मल पावर पे पूछ सकते हैं। तो जियोथर्मल पावर की क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो नंबर 1, क्यों, क्योंकि एक रिन्यूएबल सोर्स है।
दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई देखने को मिलती है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करना पड़ता है फॉर क्रूड ऑयल, तो वो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ऑन द अदर नेशंस विल रिड्यूस। ऐसे ही अगर हम देखेंगे हमारे स्मॉल फुटप्रिंट्स हो जाएंगे। देखिए ग्लोबल फुटप्रिंट्स, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, वो हम रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना पाए। तो अगर हम ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जीज को यूज करेंगे तो हमारे अर्थ पे ग्लोबल फुटप्रिंट्स हम कम कर पाएंगे, right? So these are some of the major benefits of utilizing the renewable sources. Then अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए अगर आप इसको प्रॉपरली हार्नेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप पल्यूटेंट्स देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हजार्डस मिनरल्स और गैसेस आपको डीप इनसाइड अर्थ देखने को मिलती हैं, वो भी क्या हो सकती हैं, एनवायरनमेंट में प्रदूषण फैला सकती हैं। तो कुछ ही इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बट यू हैव टू लर्न द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस दोनों ही बतानी होती है, right? So this was all about your geothermal power that has been generated in Ladakh. So I hope you like the lecture. Thank you very much.